नमस्कार। अभी तक हम 8 विभिन्न उपनिषदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 9वें उपनिषद छांदोग्य उपनिषद पर चर्चा करेंगे। इस उपनिषद को श्रीमद् आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का आधार माना जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य के महावाक्य तत्त्वम् असि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सभी इसी उपनिषद से लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है तुम ही ब्रह्म हो, जो कुछ है ब्रह्म ही है। और इस उपनिषद की खास बात यह भी है कि ये एकमात्र उपनिषद है प्राचीन उपनिषदों में से जिसमें पहली बार देव की पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। बाकी किसी भी उपनिषद में राम या कृष्ण या शंकर भगवान किसी का उल्लेख नहीं मिलता है प्राचीन उपनिषदों में से। तो ये एकमात्र उपनिषद है जहां श्री कृष्ण का उल्लेख है। आकार में ये उपनिषद बड़ा है, इसमें 8 प्रपाठक हैं, बहुत सारे इसमें खंड हैं, तो विशाल उपनिषद है। इस उपनिषद में ओंकार के महत्व को समझाया गया है, ब्रह्म आत्मा जीव के संबंध को समझाया गया है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान, सृष्टि का निर्माण, उपासना के तरीके, पुरुष ही यज्ञ है, सृष्टि के हर कार्य में यज्ञ कर्म होता है, अगर बस देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए, इस तरह से पूरा आध्यात्मिक ज्ञान इसमें दिया गया है। लेकिन एक चीज जो इस उपनिषद को दूसरे उपनिषदों से अलग करती है, जो मुझे इसमें अपीलिंग लगी, वो इसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो बाकी 8 उपनिषदों में भी था, भले ही उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन यहां जो खास बात है उस पर मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। इस उपनिषद में बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों के माध्यम से संदेश दिया गया है। एक चीज हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली गई है, हमारी शिक्षा पद्धति से को कहें या हमारे लिटरेचर को कहें, कि हिंदू धर्म भेदभाव पर आधारित धर्म है, जहां ब्राह्मणों को विशेष सम्मान मिलता है और कुछ जातियों या वर्णों के साथ अन्याय हुआ है हमेशा। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। ये धारणा सही मायने में अंग्रेजों की मैकाले पद्धति, फूट डालो राज करो की नीति का परिचायक है। किसी भी प्राचीन मूल हिंदू धर्म में कहीं भी जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं बताया गया है। अभी तक हम 8 उपनिषदों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या किसी भी उपनिषद में कहीं किसी जाति या वर्ण की चर्चा भी हुई? नहीं। हर उपनिषद शुरू करता है कि ये संसार ब्रह्ममय है, जीव और आत्मा का संबंध ऐसा है, सृष्टि ऐसे बनी, हमें ऐसे उपासना करनी चाहिए। कहीं कोई जाति धर्म की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इसमें तो धर्म का ही उल्लेख नहीं है, हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है संसार। हर उपनिषद यही कहता है कि परमात्मा का ध्यान करो, अच्छे कर्म करो। कहीं कोई कास्ट वर्ण की चर्चा तक नहीं। पहली बार छांदोग्य उपनिषद में कुछ चर्चा मिलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब इस उपनिषद का रचना हो रही थी तब तक हमारे समाज में कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था आ गई थी। लेकिन याद रहे, ये बुराई समाज में आई थी, धर्म में नहीं। धर्म अभी भी उसकी निंदा करता है। और इस उपनिषद की जो कहानियां हैं वो क्लियर मैसेज देती है कि व्यक्ति का स्थान उसके कर्म, उसके ज्ञान, उसकी योग्यता से निर्धारित होता है, ना कि उसके जन्म से। इस उपनिषद में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां ब्राह्मण तथा कथित सामान्य व्यक्तियों को अपना गुरु बनाते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो क्लियर मैसेज देता है कि सम्मान ज्ञान का होता है। हालांकि बहुत सारी कहानियां इस उपनिषद में हैं, सभी कहानियां सुना पाना संभव भी नहीं, तो मैं 2-3 कहानियां वो भी बहुत संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, उशस्ती, साधारण व्यक्ति था, कुरु देश में रहता था, खेती बाड़ी करता था। कुरु देश में अकाल पड़ गया, अकाल की वजह से उसकी खेती नष्ट हो गई, खाने को कुछ बचा नहीं। हालत ये हो गई कि वो एक महावत के पास जाता है। महावत जो लोग हाथी को पालते थे, कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। महावत के पास भी कुछ नहीं होता, बोला मैं भी खाना खा चुका, ज्यादा कुछ मेरे पास भी नहीं है, बचा नहीं है। तो बोला आपने जो हाथी को जो खाना खिलाया ना, हाथी को उसने उड़द की दाल खिलाई थी, उसका जो कुछ झूठा बच गया था साइड का, मुझे यही दे दो, मैं तो यही खा लूंगा। बोले तुम इतना झूठा खाओगे? बोले हाँ मैं ये खा लूंगा। क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी।
और वो हाथी का वो खाना लेके आ जाता है, अपनी वाइफ को खिलाता है, खुद खाता है, उसमें से भी बचा लेता है नेक्स्ट डे के लिए। तो बहुत ही साधारण गरीब आदमी है। तो उसको पता चलता है नेक्स्ट डे कि राजा, उनके राज्य का राजा यज्ञ कर रहा है। तो वो सोचता है कि चलो यज्ञ में चलता हूँ, क्या पता वहां कुछ राजा दान दक्षिणा देगा, कुछ भोजन मिल जाएगा। तो वो राजा के यज्ञ में जाता है। उस राजा के यज्ञ में 3 ब्राह्मण, 3 पुरोहित हैं। एक ऋग्वेद का ज्ञाता है, एक सामवेद का ज्ञाता है और एक यजुर्वेद का ज्ञाता है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे वेद 3 ही थे। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई और ये वेदों को संपादित कर, यज्ञ को संपादित करने के लिए 3 वेदों की आवश्यकता होती है। आज भी 3 वेदों की आवश्यकता होती है। चौथा जो वेद होता है अथर्ववेद, वो दृष्टा होता है। तो ये तीनों वेदों के ज्ञाता वहां थे। यज्ञ शुरू होने वाला है, उशनी वहां पहुंचता है और वो इन तीनों ब्राह्मणों को चैलेंज करता है कि तुम्हें ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है, और अगर तुम्हें ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान है तो ही तुम ये यज्ञ करना, और अगर तुम्हें अपने देवता का ब्रह्म का ठीक ज्ञान नहीं है तो तुम इस यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, और अगर आपने ये यज्ञ किया तो आपका मस्तक फट जाएगा। और वो तीनों ब्राह्मण उसके ब्रह्म ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और उशनी को अपना गुरु बनाते हैं, और उशनी के निर्देशन में वो यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो ये कहानी क्या मैसेज देती है कि ज्ञान महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण होना या आप किस कास्ट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रोशनी को वो तीनों ब्राह्मण भी अपना गुरु बनाते हैं, राजा भी उसकी वंदना करता है, क्योंकि ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक कहानी आती है जहां एक राजा है, उसका यश बहुत फैला हुआ है। तो 2 हंस जा रहे होते हैं। एक हंस दूसरे से कहता है कि भाई इस राज्य से होकर मत गुजर, या इसका वरना इस राजा के तेज से तू जल जाएगा। बोले ये तेज इस राजा का नहीं है, ये उसके राज्य में काम करने वाले एक रैक का है। रैक कहते हैं बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, ये उसका तेज है, वही ब्रह्म ज्ञाता है। तो राजा को ये बात होती है, तो राजा उस रैक को ढूंढता है और उसको अपना गुरु बनाता है। और राजा कहता है कि सही मायने में किसी राजा का तेज उसकी प्रजा के तेज पे निर्भर करता है, और वो राजा एक रैक को अपना गुरु बनाता है, उसकी वंदना करता है। ऐसी एक कहानी और आती है, सत्यकाम जाबाली की कहानी। सत्यकाम नाम का एक व्यक्ति था। एक बार जब वो बड़ा हुआ तो उसकी इच्छा हुई कि मैं भी ज्ञान दीक्षा ग्रहण करूं, किसी गुरु के पास जाके, गुरुकुल में जाके ज्ञान प्राप्त करूं। तो सत्यकाम अपनी माता से पूछता है, अपनी माता, उसकी माता का नाम है जाबाली। वो माता के पास जाता है, कहता है माता गुरुकुल में जाऊंगा तो जैसे स्कूल में एडमिशन होता है, नेम, फादर नेम, अब तो मुझसे भी मेरा पिता का नाम, गोत्र पूछा जाएगा, तो आप बताएं मेरे पिता कौन थे, मेरा गोत्र क्या है। तो उसकी माता कहती है, बेटा मैं बहुत सारे लोगों की परिचारिका थी, सेवा करती थी, मुझे नहीं पता तेरा पिता कौन है। तो वो कहता है फिर तो मेरी पढ़ाई कैंसिल। तो उसे शर्म आती है, तो बोलते बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है। किसी व्यक्ति क्या, किसी भी बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, इससे उस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज बोले, लेकिन माता आपका, मैं वहां क्या बोलूंगा। बोले तुम गर्व से बताना कि तुम मेरे बेटे हो, तुम तो अपने नाम के साथ मेरा नाम लगाओ। बोले लेकिन आपको लज्जा नहीं आएगी। बोले नहीं, मेरी स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है, मैं नहीं, ये गलती समाज की है। तो वो सत्यकाम अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाता है, सत्यकाम जाबाली, और महर्षि गौतम के आश्रम में जाता है। महर्षि गौतम पूछते हैं उससे, भाई नाम गोत्र बताओ, तो अपने सब कुछ सत्य बता देता है महर्षि गौतम को। महर्षि गौतम उससे बड़े प्रभावित होते हैं, कहते हैं इस धरती पे तुमसे बड़ा ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं है। ब्राह्मण वो है जो सत्यवादी होता है, जो सत्य बोलता है, जिसके अंदर साहस होता है, और तुम पूजनीय ब्राह्मण हो, और मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा, तुम दीक्षा के अधिकारी हो, और मैं तुम्हारी माता से भी मिलना चाहूंगा और मैं उस माता की वंदना करना चाहूंगा। तो महर्षि गौतम जैसे ऋषि उस व्यक्ति को अपना शिष्य भी बनाते हैं, उसकी माता की पूजा करते हैं। तो ये जो कहानियां हैं, ये क्लियर मैसेज देती है कि हमारा धर्म कभी जाति या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं सिखाता। धार्मिक उपनिषद ग्रंथ जितने भी हैं, वो हमेशा समाज में समरसता की बात करते हैं, जाति वर्ण विहीन समाज की बात करते हैं, और ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हर उस व्यक्ति को मानते हैं जो उसके योग्य है। जन्म के आधार पर कभी भी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जाती। और यही सत्यकाम जाबाली आगे चल के बहुत बड़े ऋषि बनते हैं, और इन ऋषियों के, सत्यकाम जाबाली की कथाएं बहुत सारे ग्रंथों में मिलती हैं। तो जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, कहीं भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। एक बार मॉक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा कि आप संस्कृत के स्टूडेंट हो, संस्कृत बोलते हो, पढ़ते हो, संस्कृत वाले तो थोड़े रूढ़िवादी अंधविश्वासी होते हैं। मैंने कहा नहीं, संस्कृत पढ़ने से अंधविश्वास दूर होता है, क्योंकि जब तक आपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा तब तक आपको कोई भी कुछ बोल देता है और आप मान लेते हैं।
चूंकि मैंने खुद ग्रंथ पढ़े हैं इसलिए मुझे पता है मेरे ग्रंथों में क्या लिखा है। तो सही मायने में हिंदू धर्म या हिंदू धर्म का कोई भी प्राचीन ग्रंथ जन्म, वर्ण या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि समाज में जब परवर्ती काल में जब बुराई आने लगी तो हमारे धार्मिक ग्रंथ उनका विरोध करते हैं। यहां तक कि रामायण में राम सबरी के छोटे बेर भी खाते हैं। तो ये जो हमारे ग्रंथों के बारे में एक गलत धारणा पैदा कर दी गई है, इसका समाज को बांटने के लिए हमें उससे बचना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारा धर्म कभी कोई गलत मैसेज नहीं देता। हमारे धर्म में कहीं अस्पृश्यता नहीं है। हर वर्ण, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने अपना गुरु बनाया है, उनकी वंदना की है। तो ये समाज में ये भावना हम सब में आनी चाहिए। जहां तक सवाल इस उपनिषद के आध्यात्मिक ज्ञान का है, तो वो सब हम पिछले 8 उपनिषदों में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। उसी से का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे है। इसमें ओमकार के महत्व को समझाया गया है और बताया गया है कि ओमकार ही वह तत्व है जो ब्रह्म का सबसे करीबी है, जिसको इसमें ओमकार को उद्गीत कहा गया है। बाकी ग्रंथों में ओमकार को प्रणव कहा गया, यहाँ उद्गीत कहा गया कि उद्गीत की उपासना करें। और साथ ही बताया गया कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ भी है ब्रह्म में है। जिस प्रकार मिट्टी के ढेले से बनाई गई कोई मूर्ति, वास्तव में वो मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं, तोड़ दो तो वापस मिट्टी बन जाती है। तो हम सब वो ब्रह्म मूल तत्व है, वो मिट्टी है और हम सब उस ढेले से बने हुए मूर्तियां हैं। टूट जाएंगे, वापस उस मिट्टी में मिल जाएंगे और हम सब मिलकर के एक ही हो जाएंगे। जिस तरह 2 मूर्तियों को तोड़ के मिट्टी को मिला दो, पता भी नहीं चलता कौन सा मिट्टी किसकी है, उसी तरह मुझको और आपको सबको तोड़ के मिला दो तो पता भी नहीं चलेगा कौन क्या है। तो सब एक ही हैं हम सब, और हम सब उसी ब्रह्म का विवर्त हैं। तो ये एकत्व की भावना का उपदेश इस उपनिषद में दिया गया है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने इसी को अपनाया और उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो, सर्वम खलु इति ब्रह्म। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।